ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक का अगला पाठ है सर्व गुणों से संपन्न शिव शक्ति माँ। दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर से ब्रह्म कुमारी आशा बहन जी अपने अनुभवों को बांटते हुए कहती है कि इस ईश्वरीय ज्ञान में लौकिक माँ बाप को बहुत लगन थी। हमारी लौकिक माँ भोजन बनाने में बहुत होशियार थी। 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे माँ बाप को इतनी लगन थी कि जब मम्मा बाबा आते थे तो वे सारा दिन सेवा केंद्र पर ही बिताते थे। एक बार मम्मा कानपुर सिविल लाइन सेवा केंद्र पर आई हुई थी। लगभग 15 दिन मम्मा वही रही थी। एक दिन मम्मा ने गंगे दादी से पूछा कि निर्मला, मेरी लौकिक माता जी का नाम, सारा दिन सेंटर पर रहती है, इनके बाल बच्चे नहीं हैं क्या? गंगे दादी ने कहा, मम्मा इनके 5 बच्चे हैं। तो मम्मा ने पूछा, फिर उन बच्चों को क्या कर कर आती है? उन्होंने उत्तर दिया, ताले में बंद करके आती है। ममतामयी माँ का हृदय स्पंदित हुआ तो उन्होंने तुरंत कहा, क्या बच्चों को ताले में बंद करके आती है? मैं उन ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। मम्मा ने दूसरे ही दिन हम लोगों को निमंत्रण दिया अपने साथ भोजन करने के लिए। उस समय मेरी आयु 10-11 वर्ष की होगी। उस समय का दृश्य मुझे आज तक बहुत स्पष्ट याद है। मम्मा बैठी थी, उनके बगल में मैं बैठी थी, मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई बैठा था। भोजन परोसा गया तो हमने देखा कि मम्मा ने आधी रोटी ली तो हमने लज्जा से एक ही रोटी ली। मम्मा का भोजन पूरा हुआ तो हमने भी अपना भोजन पूरा किया। मम्मा ने कहा, बच्चे और कुछ ले लो। हमने कहा, मम्मा हमारा पेट भर गया। मम्मा ने कहा, नहीं नहीं, तुम बच्चे हो, अच्छी तरह खाओ। यह था हमारा मम्मा के साथ का पहला व्यक्तिगत मिलन। अगला टॉपिक है, आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। उसके बाद मेरा मधुपर आना हुआ। उस समय बाबा का ज्यादा ध्यान कन्याओं पर होता था। मैं छोटी थी तो हमें कोई न कोई सेवा देकर भेज देते थे कि तुम यह सेवा करो। सुबह बाबा की मुरली चलती थी। मम्मा शाम को उसे रिवाइज कराती थी। मम्मा का ध्यान भी कन्याओं पर ज्यादा होता था। बड़ी कुमारियों का एक ग्रुप था तो छोटी कुमारियों का भी एक ग्रुप होता था। अभी जो निर्वेर भाई का ऑफिस है, उस समय वहां पहाड़ी थी। हम वहां बैठकर मुरली का अध्ययन करते थे। दोपहर में कर्मना सेवा होती थी। हमारी ड्यूटी थी दिन में भोजन के लिए थाली कटोरी तैयार करना। उस समय गाम देवी की निमो बहन हम बच्चों की इंचार्ज थी। हम बच्चे तो खेलते थे। हमें बताया गया था कि जब भोजन की घंटी बजेगी उस समय तुरंत आ जाना, आते ही थाली कटोरी तैयार करना। एक दिन हम खेल खेल में भूल गए। मम्मा राउंड पर आई, देखा तो भोजन की तैयारी ही नहीं हुई थी। निम्मू बहन भी परेशान, क्या करे, अभी सब भाई बहनें आएंगे खाने के लिए, तैयारी तो हुई नहीं। निम्मी बहन हम बच्चों को डांटने लगी। डर के मारे हम आंखें नीचे करके काम कर रहे थे। मम्मा दूर खड़ी थी लेकिन निम्मू बहन को तो पता ही नहीं था। मम्मा भी उस समय कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी थी। बाद में मम्मा ने निम्मू बहन को कहा, निम्मू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। सिर्फ इतना ही कहा, लेकिन उस समय के इन शब्दों का अर्थ हमें बड़े होने के बाद मालूम हुआ कि मम्मा में यज्ञ के सारे कामकाज के लिए कितनी एक्यूरेसी और पंक्चुअलिटी थी। अगला टॉपिक है, आदर्श माँ का पाठ बजाकर जगत माता बन गई। मम्मा आई थी अपनी छोटी उम्र में, केवल 17 साल की उम्र कोई बड़ी नहीं होती। आजकल हम छूट देते हैं कि युवा है ना, लेकिन मम्मा ने अपनी युवा अवस्था को तपस्या से तपाया। वह तपस्या का स्वरूप दिखाई देती थी। आजकल समाज में लाखों शिक्षाएं हैं, लेकिन मम्मा स्वरूपा शिक्षाएं बहुत कम है
गिनती की है। आजकल समाज में लाखों शिक्षिकाएं हैं, लेकिन माँ स्वरूपा शिक्षिकाएं बहुत कम है, गिनती की है। मम्मा माँ स्वरूपा टीचर थी। माँ का प्रथम कर्तव्य है सारे परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखना। मम्मा यह कार्य करने में नंबर 1 थी। 2 यज्ञवत्सों में कोई मनमुटाव होता तो मम्मा उस मनमुटाव को मिटाकर उन दोनों के दिलों को जोड़ने का कार्य करती थी। समझिए, एक घर में 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर बात करना छोड़ दे तो माँ के दिल पर क्या बीतती है। उसी प्रकार ऐसी कोई घटना यज्ञ में घटी तो मम्मा भी उन दोनों को मिलाने का काम करती थी। हर बच्चे की कमी और कमजोरी को मम्मा अपने में समा लेती थी। बाबा को भी उतना ही बताती थी जितना बहुत जरूरी है। एक आदर्श माँ का यही लक्षण होता है कि बच्चों की गलतियों को समाना और उनको बच्चों से निकालना। उसी प्रकार मम्मा इशारे से शिक्षा देती थी और सशक्त बनाने के लिए योग का दान करती थी। कानपुर में मम्मा को हारमोनियम बजाते हुए मैंने देखा है। मैंने मम्मा के साथ गंगा जी में बोटिंग की है, मधुबन में बैडमिंटन खेला है। अगला टॉपिक है, मम्मा को चैतन्य फूल पसंद है। कानपुर में हमने मम्मा के स्वागत के लिए एक गीत गाया था, डायलॉग किया था। तो मम्मा ने पूछा, तुम बच्चों को बाबा याद आता है या मम्मा याद रहती है? तुरंत मम्मा हमारा ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा हमेशा कहती थी कि मम्मा को नहीं, मम्मा को ऐसा बनाने वाले बाबा को याद करो। एक बार कानपुर में मम्मा को गुलाब के फूलों की मालाएं पहनाई गई थी। उनसे मम्मा ढक गई। तब मम्मा ने कहा था, ये फूल लेकर मम्मा क्या करेगी? मम्मा को चैतन्य फूल चाहिए। मम्मा को चैतन्य फूल पसंद है। मम्मा अवगुण के बारे में किसी को भी सीधा नहीं बताती थी। पहले उनको पास बिठाकर टोली खिलाकर अच्छे गुणों का वर्णन कर उनके महत्व को बताकर बाद में कहती थी कि तुम तो सोना हो, लेकिन तुम सोने में थोड़ा सा यह अवगुण रूपी अलॉय है, उसको निकाल दो तो तुम पक्का सोना बन जाओगे और बाबा के अति प्यारे बन जाओगे। इस प्रकार मम्मा पहले उसकी अच्छाई का अनुभव कराकर बाद में उसकी कमी कमजोरियों को मिटा देती थी। मुझे इस बात का नाज है कि मैंने अपना समर्पण पत्र मम्मा को लिखकर दिया था। जैसे यज्ञ की शुरुआत में यज्ञवत्स मम्मा माना ओम राधे माता के नाम से पत्र लेकर आते थे अपने माँ बाप से, उसी प्रकार मैं भी अपने लौकिक माँ बाप से मम्मा के नाम से पत्र लेकर आई थी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक का अगला पाठ है, मम्मा ने ही मुझे चक्रधारी कहकर बुलाया। रशिया में ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है कि यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किए मुझे कुछ ही दिन हुए थे। मम्मा दिल्ली में आई। हमारी लौकिक माता जी सुबह सुबह तैयार होकर मम्मा से मिलने जा ही रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, हमारी मातेश्वरी जी आई है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मैंने पूछा, क्या मैं भी आ सकती हूँ? उन्होंने कहा, हाँ चलो। मैं भी चली मातेश्वरी जी से मिलने।
अभी क्लास शुरू नहीं हुआ था। मम्मा अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। कुछ अन्य बहनें नंबरवार मम्मा से गले मिल रही थी। हमने सोचा कि यहाँ की पद्धति ही ऐसी होगी। मैं भी उसी लाइन में खड़ी हो गई। जब मैं मम्मा के पास गई तो मम्मा ने मेरे दोनों कंधों को पकड़कर कहा, अच्छा यह हमारी चक्रधारी है। बाबा ने मुझे पत्र में लिखा था कि तुम ही चक्रधारी हो। मम्मा ने मुझे पुकारा कि यह हमारी चक्रधारी है। तब सब भाई बहनों ने समझ लिया कि इसका नाम ही चक्रधारी है। उस दिन से सभी मुझे चक्रधारी कहने लगे। बाबा ने लिखा, मम्मा ने बुलाया और ब्राह्मणों के मुख से यह नाम घोषित हो गया। इस प्रकार मेरा नाम चक्रधारी हो गया। एक बार हमको मुंबई में बाबा के साथ 1 महीने तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय मम्मा दिल्ली में थी। मम्मा ने संदेश भेजा था कि जो बच्ची बाबा से मिलकर आई है वो अपना अनुभव मम्मा को सुना दे। मम्मा ने अपने कमरे में मुझे अलग से बुलाकर पूछा, कैसा रहा बाबा का साथ का अनुभव? क्या सुनाया बाबा ने? जब मैं अपना अनुभव सुना रही थी तब मम्मा का सुनने का तरीका बहुत विचित्र था। मुझे आज भी वह दृश्य सामने आता है। मम्मा एकदम लवलीन होकर बाबा की बातें सुन रही थी। बाबा की याद और प्रीत में खो गई थी। हमें लगा कि मम्मा को बाबा के बोल के प्रति कितना प्यार और सत्कार है। मम्मा गदगद होकर सुन रही थी। मम्मा एक बाबा में 2 रूप देखती थी, एक परम पिता का और दूसरा जगत पिता का। मम्मा ने बाबा को पूरा जान लिया था कि ब्रह्मा बाबा में कौन बैठा है, कौन यह महान ज्ञान सुना रहा है। मम्मा ने बाबा का पूरा अनुसरण किया। बाबा भी रोज़ सुबह 2 बजे उठते थे। एक बार जब मैं मधुबन आई तब मुझे बाबा के बाजू वाला कमरा रहने के लिए मिला था। हमने देखा बाबा 2-2:30 बजे उठकर टेबल लैंप जलाकर उसके ऊपर एक नैपकिन ढककर थोड़ी सी रोशनी में कुछ लिख रहे थे। अगले दिन मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप कल रात कुछ लिख रहे थे? तो बाबा ने बोला, हाँ बच्ची, ऑलमाइटी बाबा ने जो आज्ञा दी थी, जो काम दिए थे उनको पूरा कर रहा था। मुझे जो काम मिलता है उसको मैं पूरा करूं तब तो अन्य बच्चों से कुछ पूछ सकता हूं। तो ऐसे बाबा रात भर जाग कर ऑलमाइटी बाबा की आज्ञा का पालन करते थे। मम्मा का जीवन बहुत आकर्षक अर्थात चुंबकीय जीवन था। उनको जो भी देखता था वह अपना महसूस करता था, अपनी माँ अनुभव करता था अथवा देवी माँ का दर्शन पाता था। दिल्ली कमला नगर में एक माता आती थी। उसका पति अच्छा था लेकिन लोगों को भड़काने वाली बातों में आकर वह अपनी पत्नी को आश्रम पर जाने नहीं देता था। वह माता चुपके आती थी। जब उसको पता पड़ा कि मम्मा सेवा केंद्र पर आ रही है तो उसने अपने पति से कहा, देखो मातेश्वरी जी आ रही है, वह अम्बा है, देवी है, उनसे आप एक बार मिलो, उनका दर्शन करो। अगर उनसे मिलने के बाद भी आपको लगे कि इस संस्था में जाना अच्छा नहीं है तो मैं वहाँ जाना बंद कर दूंगी। ऐसे कहकर वह पति को लेकर आई। मम्मा उन दोनों से पर्सनल मिली।
5 मिनट दोनों को मीठी दृष्टि दी और मधुर महावाक्य सुनाए। मम्मा का दर्शन पाकर तथा महावाक्य सुनकर वह व्यक्ति गदगद हो रहा था। उससे उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, जहाँ हमारा घर है वहाँ एक सेवा केंद्र है, वहाँ मम्मा को आने के लिए निमंत्रण दे दीजिए। हमें भी लाभ होगा और वहाँ रहने वालों को भी लाभ होगा। उसके पति ने तुरंत मम्मा से कहा, मम्मा, आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। उस सेवा केंद्र पर हम आपके लिए सब प्रबंध करेंगे। मम्मा ने बड़े प्यार से उसका निमंत्रण स्वीकार किया। 8 दिन के लिए उन्होंने बहुत सुंदर सब प्रबंध वहाँ किए। 8 दिन तक वह व्यक्ति सर्वप्रथम आकर मम्मा के सामने क्लास में बैठता था। वह यहाँ तक सोचता था कि मम्मा को हमने निमंत्रण देकर बुलाया है, इसलिए सेवा केंद्र पर कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वह इतना पक्का बाबा का विद्यार्थी बना कि जब उसने नया मकान बनाया तो नीचे स्वयं रहे और ऊपर का मकान सेवा केंद्र के लिए दे दिया। इस प्रकार मम्मा की पालना जिसने भी ली वह बाबा का वारिस बच्चा बन गया। ओम शांति।